योगीश्वराय नमः। बहुत बहुत अभिवादन आप सभी को 21 डेज योगा चैलेंज के क्रम में इस योग अभ्यास की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज आसनों से इतर प्राणायाम विशेष भ्रामरी प्राणायाम पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सो देखिए, जो योग की अनेक विधाएं हैं जिनमें से प्राणायाम एक प्रमुख स्थान रखता है। आज सभी तनाव में हैं, सभी अशांतता की स्थिति में हैं, इतना स्ट्रेस, डिप्रेशन, इतना वर्क ज़्यादा लोड और बेफालतू की इतनी जानकारी हम लोग अपने मस्तिष्क में भर रखें, जिसके कारण एक बहुत बड़ा बोझ सा फील होता है। सही से नींद नहीं आना, एक चिड़चिड़ापन, किसी भी कार्य को करने में एकाग्रता न बन पाना, हम फोकस नहीं कर पाते हैं, अतिरिक्त चिंतन, ये एक सामान्य लाइफ स्टाइल आज के समय में लोगों का ये एक ऐसा जीवनचर्या बन गया। और यह जीवनचर्या केवल जो विशिष्ट या फिर एक अवस्था में है, ये सब चीज़ें 50-60 वर्ष के बाद जब लोग पहुंचते थे तो कई बार ये सब देखने को मिलती थी। बट आज के समय में एक छोटे से बच्चे के अंदर भी इतना मानसिक तनाव, उसका कई रोगों का जो मूल कारण है वो हमारे मानसिक संतुलन को माना जाता है। हाई बीपी, हार्ट अटैक, ये सब जो कारण है, एकाएक मन की वो असंतुलित स्थिति जब बनती है तभी कई बार हमें ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अनेक शोध हैं आज जो भ्रामरी प्राणायाम के एक अभ्यास का इतना अद्भुत लाभ प्रदान करते हैं कि बीटा जो हमारे ब्रेन की अलग अलग अवधियां हैं उनमें एक अद्भुत शांतता, स्थिरता और फोकस अल्फा में देखने को मिलता है। ये 100 से सीधे 100 हो जाती है। तो यह लाभ केवल एक अभ्यास है। आप सोचिए, यदि सहज और शांत सहृदयता के साथ यदि आप इस भ्रामरी प्राणायाम का अधिक मात्रा में अभ्यास करेंगे तो कितना लाभ हो सकता है। तो आइए, इस भ्रामरी प्राणायाम के लिए कोई विशेष नियम का अवलंबन नहीं लेना है, बहुत सरल है। आप अपने ऑफिस में कुर्सी में बैठ कर के या फिर योगाभ्यास के दौरान कहीं भी कर सकते। जब आपको लगता है कि अब एक मन में उलझन उत्पन्न हो रही है, ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ रहा है, ज़्यादा सा थकावट फीलिंग हो रही है, एक रूखापन लग रहा है, मन इधर उधर भाग रहा है, हम सुनने की कोशिश कर रहे हैं फिर भी नहीं सुन पा रहे हैं, एक अलग हमेशा अशांति, क्रोध, जब ऐसा आपको लगे तो आराम से बैठ जाइए कुर्सी में, मेज में या फिर जहाँ भी आपको कंफर्टेबल फील हो। ध्यान रखना है कि कंफर्टेबल आप रहें, स्पाइन को थोड़ा सा सीधा रखना है और इस अभ्यास की तरफ आगे बढ़ना है। यह अभ्यास मस्तिष्क, एक आधुनिक परिवेश में कहें तो मस्तिष्कगत अनेक विकारों को दूर करता है। तो ऐसे अपूर्वभूत लाभ से क्यों ना हम सभी लाभान्वित हों। इस विधि को पहले हम लोग समझते हैं करना कैसे। इसमें 2 विधियां हैं। प्रारंभ में ज़्यादा हमें फोकस मुद्रा में नहीं लेना है, क्योंकि इसमें षड्मुखी मुद्रा भी लगती है। हमारा फोकस ज़्यादा से ज़्यादा उस नाद पर रखना है, एक जो वाइब्रेशन क्रिएट, बी, हमें जो मधुमक्खी, हमें जो भ्रमर की तरह गुंजार करना है, उस गुंजार पर हमारा सारा फोकस हो, एक तारतम्यता के साथ, एक लंबी गहरी के साथ। और यदि डीपली आप योग के अभ्यासी हैं तो ओमकार का जो स्वरूप है, ओमकार निनाद हम लोग करते हैं, उद्गीत प्राणायाम, तो उसके ओमकार के उस वाइब्रेशन स्वरूप, उसके विभिन्न जो आयाम हैं उनको ध्यान में रखते हुए इसी क्रम में हम इसी वाइब्रेशन में ओम को भी जोड़ सकते हैं, तो वो आपको और अंदर डीपली ले जा सकता है। सामान्य विधा में आप ऐसा पी की तरह हमें भ्रमर की तरह जो है गुंजार करना है।
तो पहले हम लोग नॉर्मल देखते हैं। करना क्या है, जो हमारे कर्ण का पॉइंट भाग है, ये प्रेशर एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर के अलग अलग शरीर में हमारे भाग हैं नब्ज से जुड़े हुए, तो एक अद्भुत एक तंत्रों से सब जुड़े हुए हैं। तद्गत जो बीमारी होती है उसको यदि हमें दूर करना है तो एक अंग विशेष के स्थान विशेष पर यदि हम संस्पर्श करते हैं तो उससे वहाँ पर राहत मिलती है। तो इसी तरह से कर्ण का ये जो भाग है, यहाँ पर एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर की दृष्टि से ये काफ़ी लाभ है। तो यहाँ पर हम दबाव देते हैं और दबाव इतना देना है कि हमें बाहर की आवाज़ न सुनाई दे। लंबी गहरी श्वास लेते हैं, पुनः प्रारंभ करते हैं। रिलैक्स हो जाते हैं। षडमुखी मुद्रा विशेष के साथ यदि हमें करना रहे, कई बार लोगों को हाथ में समस्या होती है, ज़्यादा देर तक हाथ नहीं सीधा रख सकते, तो उस दौरान आप इसके साथ कर सकते हैं, हाथों को ढीला रखते हुए। षडमुखी मुद्रा का जब हमें आलंबन लेना हो तो दोनों अंगुष्ठ का हमारे वही स्थान रहेगा, परंतु आज्ञा चक्र के दोनों पार्श्व भाग में हम तर्जनी को रखेंगे। मध्यमा से हमारे जो आइज़ हैं, हमारे जो नेत्र हैं, इनकी ये पॉइंट है अंतस्थ वाला, यहाँ पर हल्का सा दबाव देना है। आँख के ऊपर दबाव कभी भी नहीं देना है। इधर रखे, फिर दूसरी अंगुली भी उसके सपोर्ट में, और तीसरी यहाँ पर हम नासिका के ये जो पॉइंट है यहाँ पर हम प्रेस करते हैं और पुनः श्वास भर करके आराम से अभ्यास करने की कोशिश करते हैं। साथ में इनहेल करें। धीरे से सामान्य होते हैं। आंखों को बंद रखें, तुरंत आंख को नहीं खोलना। लंबी गहरी श्वास, देन रिलैक्स। तो यह भ्रामरी प्राणायाम जो बहुत सरल है और इसके लाभ के विषय में अद्भुत परिणाम आप देख सकते हैं। तो ऐसे भ्रामरी प्राणायाम को जीवन में उतारें। डिप्रेशन, तनाव, एंजाइटी, अनिद्रा, अधिक निद्रा इत्यादि जितने दोष हैं, मस्तिष्कगत विकार, हार्मोनली इनबैलेंस होना शरीर में, इन सभी को हम इस भ्रामरी प्राणायाम से दूर कर सकते हैं। नमो नमः।